ज़्यादा देखिए समय नहीं नुकसान होता है, समय सिर्फ समय का इस्तेमाल कर लेना होता है। आज लोग साथ बैठ ले कौन सी वाड़ी जो है वो आपके लिए हमारे लिए अमृत का काम कर रहा है। मैं पहले ही बता दूं, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं बस मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कैरेक्टर होता है। दो चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप कैसे क्या, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो आई होप आवाज़ जा रही होगी। दो बातें मैं डिस्कस करूँगी। आपका जो स्वभाव है उसका सीधा संबंध आपकी पढ़ाई से है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप तय कीजिए आपका स्वभाव कैसा है। आपका स्वभाव बहुत पल पल उछलने कूदने का है तो पढ़ाई नहीं होगी। आपका स्वभाव बहुत नाचने गाने का है तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई गंभीरता मांगता है, ये मान लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप नाचिए कूदिए ना, उनके अवसर होते हैं। जैसे नया साल आया, नाच लिया, अब 1 साल के लिए फ्री हो जाइए। उसके बाद अब ये नहीं आप हर रात को नाचना कूदना गाने और ये सब, इसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। मैं जो कहना चाह रही हूँ बस इतना कि आपका स्वभाव क्या है, आप पहले वो एनालिसिस कीजिए, अपने स्वभाव को बदलिए। जैसे मैं पहले बहुत सोशल हुआ करती थी, सोशल इन द सेंस हर किसी की हेल्प के लिए मैंने उसमें बहुत समय बर्बाद किया है। वरना मेरा सिलेक्शन मुझे लग रहा है मैं बहुत पहले ले लेती। मेरे जितने भी सीनियर्स थे या मेरे जो साथ के थे वो सब सिलेक्ट हो रहे थे। आपको उसके बाद मुझे लगा नहीं, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। आप होता ना कि आप भी कैपेबल हैं, आपको पता होता है आप बहुत कैपेबल हैं, लेकिन आपको लोग वैसे नहीं लेते हैं। तो बात ईगो पे भी लगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं बार बार कहूँगी, मैं सिर्फ अपने अनुभव साझा कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लग जाए या मेरे से बात को कनेक्ट करते हुए आपको किसी और की बात याद आ जाए। तो जब मुझे मेरे ईगो पे लगनी शुरू होगी, मेरी गंभीरता स्टार्ट हो गई। मैं भी उछलती कूदती और 10-15 मिनट पढ़ा और फिर चलो चाय पीते, बढ़िया से गप्पे सप्पे मारते हैं। मैंने बहुत किया है, 3-4 साल मैंने यही किया, मुझे लग रहा है। तो आप मत कीजिएगा। अगर आप कर रहे हो तो धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 3-4 घंटे के बाद ही उठिएगा। अगर आपको प्रीलिम्स इसी बार का निकालना है, आपने 25 का टारगेट किया है तो आप उस हिसाब से तय कर लीजिएगा। आप बात समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहे होंगे। अपने आसपास का माहौल बहुत अच्छा रखिएगा। आपके आसपास का माहौल गाने बजाने वाले दोस्त यार हों तो थोड़ा सा कट लेना, जैसे मेरे दोस्त यार थे। और हाँ, हमें पता होता है कि कौन सा दोस्त हमारा सच में अच्छा है, उसका साथ जीवन में कभी मत छोड़िएगा। मेरे 2-3 दोस्त हैं, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब भी मेरे साथ थे, और हुआ है आज भी मेरे साथ है, और भविष्य में कुछ भी होंगी तब भी वो मेरे साथ होंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं भी उनके साथ होंगे। असफलता का एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैंने असफलता का बहुत एंजॉय किया, तो इसलिए मुझे सफलता का इतना गुरूर नहीं है। अगर आपको सफलता का गुरूर तोड़ना हो ना, तो असफलता के दौर में हैं अभी हम सभी, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। वो एंजॉय का मतलब रोना धोना नहीं, वो एनालिसिस कीजिएगा कि आप असफल क्यों हुए। आप जब असफल होते हैं तो देखिएगा आसपास की चीज़ें बदल रही हैं आपके लिए, आपको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आपको सब हवाई ले रहे हैं। तो ये बात आपको आपके कैरेक्टर पे लगनी चाहिए। अगर आपका स्वभाव ऐसा नहीं है कि हमको कोई बात ही नहीं लग रही है तो अच्छी बात नहीं है। ये जीवन निकल जाएगा, आपको किसी की बात बुरी ही नहीं लगेगी। तो बुरा लगना भी आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं आप लोग ऐसे गंभीर चेहरे बनाए हैं तो मुझे डरा रहे हैं आप लोग। तो मैं बस वही कह रही हूँ, अपने जैसे जब मुझे लगना शुरू हो गया ना, जब हमें पता होता है कि हमको अपना ये स्वभाव बदलना चाहिए, तो जब आप अपना वो स्वभाव बदलते हैं तो हम फिर अपनी चीज़ें भी आसपास की बदलते हैं, है ना। हमने अपना माहौल चेंज किया, ऐसे मैंने अपना माहौल चेंज किया। मेरे जो
सीनियर्स थे वो मेरे अच्छे दोस्त हो गए, और मेरे आज भी जो सीनियर्स हैं वो आज भी मुझे बहुत मानते हैं। आपका स्वभाव बताता है कि आपकी सामने वाला मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो अपना स्वभाव इतना सरल रखिएगा कि आपकी हर कोई मदद करना चाहे। मैं ये कहीं और भी बता सकती हूँ, मुझे फ़ोन आते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैंने खुद इनिशिएट किया कि मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। शायद कब कौन कहाँ किसको क्या लग जाए किसी को नहीं पता। तो अपना माहौल आसपास का बदलेगा। जैसे मेरे सीनियर्स थे या मेरे साथ कई थे, वो बहुत गंभीर थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है मीरा जी। पहले क्या होता था, मैं 1 घंटा मुश्किल से पढ़ पाती थी और उठ के चाय पीने चली जाया करती थी। तो मीरा ने मुझे बताया कि ये जो तुम, मीरा बहुत गंभीर है वो, हालांकि अभी सिलेक्शन के दौर में ही है वो, लेकिन जल्दी ही वो एक अच्छी रैंक लेंगे। तो वो बहुत गंभीर है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आपके दोस्त हैं, चाहे आपका कोई छोटा हो चाहे बड़ा, गंभीरता से सीखिएगा कि आप क्या सीख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वभाव पे काम कीजिएगा। उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम जो 1 घंटे में, वो जो नहीं कहते हैं हम लोग, हमें ना अपने हिसाब की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कहते हैं कि साइंटिफिक रूल है कि आपने 45 मिनट पढ़ने के बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, नहीं होता है। तो ये हमें प्लस पॉइंट होता है। तो मैं ये बहाने दिया करती थी मीरा को, 45 मिनट हो गए, साइंटिफिक रूल है, मुझे लग रहा है मुझे चाय पी लेनी चाहिए। तो उसने मुझे डांटा। और आपके दोस्त वही अच्छे होंगे जो आपको बहुत सीरियसली डांटेंगे, और वो पूरे दिन भी पढ़ती रहे ना, उसे पता नहीं चलेगा उसका ये डेडिकेशन है। मैंने बहुत सीखा है। मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहती, मैं मानती भी नहीं मेरा सिलेक्शन भी होगा, मुझे लगता ही नहीं सिलेक्शन हो गया, और मुझे अभी भी नहीं लग रहा, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि असफलता के जो मज़े हैं ना, कहते हैं ना, असफलता के भी अपने मज़े होते हैं। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि आपके घर पे कोई भी है तो उसको बहुत सम्मानपूर्वक विदा कीजिए, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। मैंने गमों को भी बहुत अच्छे से समेटा और उनको अच्छे से जाने दिया। वो भी जाते जाते बोले हैं, वाह, ऐसी विदाई तो मुझे किसी ने नहीं दी। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगी, अपने स्वभाव पे बहुत काम कीजिए। जैसे आपका स्वभाव अपने आप बदल जाएगा ना, आपको पढ़ाई पे काम नहीं करना पड़ेगा। स्वभाव पे काम कीजिए, अपने अच्छे दोस्त तैयार रखिए, गंभीर दोस्त तैयार रखिए, अच्छी बातें कीजिए, इधर उधर की बातें कतई मत कीजिए। देश में, आपके आसपास, आपके सिलेबस में सब कुछ वही है जो आपसे गवर्नमेंट चाहता है, आप वो बातें कीजिए ना। हम हमारे दोस्तों में कभी भी ऐसी बातें नहीं होती, इसलिए हमारे दोस्त भी ज़्यादा नहीं हैं और बन भी नहीं पाते, क्योंकि हमें वैसी बातें आती नहीं हैं और हमने की भी नहीं कभी। तो अपनी बातें बहुत अच्छी रखिए। एक लड़की के लिए आपका सम्मान बहुत अच्छा होना चाहिए, एक लड़के के लिए आपका एक होता है ना कि एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ मैं हमेशा मदद कर सकता हूँ, वो भी रखिए। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ये छोटी छोटी हैं, कहते हैं हर चीज़ रिटर्न होती है इस यूनिवर्स में। आप जैसा रिटर्न करेंगे, आप जैसा देंगे, आपको भी रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। मैं इस बात पे बहुत ईमानदारी से मानती हूँ, इसलिए मैं कभी मैं अपनी जहन में कोशिश करती हूँ मैं कुछ गलत ना करूँ। और रात में सोने से पहले एनालिसिस कीजिएगा कि आपने आज क्या अच्छा किया और आपको कल क्या बेहतर करना है। ऐसा नहीं कि सो गए और आपने सो के आप उठ गए, नहीं, सोने से पहले तय हो जाना चाहिए कल का दिन कैसा होने वाला है मेरा। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। आपने सोने से पहले अपना एनालिसिस नहीं किया, या आपने सोने से पहले अपना जो भी लिस्टिंग नहीं किया, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो याद कर रखिए आप नहीं कर पाएंगे दूसरे दिन। क्योंकि हमारा दिमाग होता है, दिमाग को ना अभी दिमाग के साथ खेलना सीखिए आप। दिमाग बहुत नालायक है और आपका मन भी बहुत नालायक है, तो इंद्रियों को अभी कंट्रोल में करना सीखिए। दिमाग को पहले ही मैसेज दे दीजिए कि आपका काम ये होने वाला है कल, तो वो होगा। आप पहले से टारगेट कर लीजिए। सब्जेक्ट मैं बता देती हूँ, मैं पर डे हर एक सब्जेक्ट ख़त्म करती हूँ। पहले जब प्रीलिम्स अभी दे रही थी तो मैं हर दिन जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं मैं सब रिवीजन कर डालती हूँ। मैंने डेली रिवीजन किया है। बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। ये दो चीज़ें बड़ी सेम लग रही, जस्ट अपोजिट हैं, लेकिन है आसान। एक बार आप कर लेंगे, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन कहीं नहीं जा सकता, लेकिन आप वो करते ही नहीं है जो करना चाहिए। हम नहीं करते हैं वो, मैंने भी ये देखा, क्योंकि मैं भी बहुत भटकी हूँ। तो वो कीजिए जिससे सिलेक्शन होता है।
और एक बार वो कर लेंगे उसके बाद कतई नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम के वक्त नोट्स पढ़ाना है। 23 में भी मेरा 106 क्वेश्चन सही था प्रीलिम्स में, काटने पीटने के बाद, और मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिला था, लेकिन मुझे पता था मैं इतना कर लूँगी, और मैंने हंसते खेलते एग्ज़ाम दिया था। तो मैं वही कह रही हूँ, प्रेशर मत रखिएगा बिल्कुल भी। आपको पता होता है कि आप पढ़ रहे हैं, यही आने वाला है। ईमानदारी से पढ़िए, अपने स्वभाव पे जितना काम कर सकते हैं वो करिए। आपके स्वभाव का सीधा संबंध आपकी पढ़ाई से है। आप कितने गंभीर हैं आपकी पढ़ाई बता देगी, आपका स्वभाव बता देगा। और आप ये खुद एनालिसिस कीजिएगा। सबसे पहले तैयारी करने से पहले अपना एनालिसिस कर लो, भैया कितना आता है, या हम कितने दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अपने आप को जितना गरिया सकते हैं सेल्फ एनालिसिस खूब गरियाइए। मैं खूब करती हूँ, दूसरे को मौका नहीं देती, लेकिन मैं अपने आप को इतना बता सकूं। हम जितने बैठे हैं, हम हमेशा अपने आप को धोखा देते हैं, और ये सबसे गलत बात है। अपने आप को धोखा मत दीजिए। अपने आप को बताइए आज आपने नहीं अच्छा किया, आप अपने आप को बताइए आपसे बेहतर वो है, आपको लगेगा अंदर। आप अपने आप को बताइए कि ऐसे चीज़ें नहीं होंगी, ऐसे मैं यही करती रहूँगी, मुझे और भी कुछ करना है, यही तो नहीं करना है। आप कब तक पढ़ेंगे? इतना वक्त नहीं, इतना कंपटीशन है, तो सीरियस हो जाइए, बहुत गंभीर हो जाइए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करेंगे, पढ़ाई में परिवर्तन की ज़रूरत कतई नहीं होगी, ये मैं मानती हूँ। और पढ़ाई बहुत कम पढ़ना है। मैं जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं आऊँगी और मैं आपको बताऊँगी क्या पढ़ना है। मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ये गलत, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये नहीं लिखाने नहीं बैठूँगी या नोट्स नहीं बनवाऊँगी। मैं बस आपको टारगेट दे सकती हूँ, आप इतना कीजिए, आपकी इच्छा करते हैं तो कीजिए, नहीं करते हैं ये आपका स्वभाव है। मेरा अपना स्वभाव है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो इसलिए मैंने बताया। बाकी बेस्ट विशेस आप लोगों को, और 24 में सच में सिलेक्शन चाहिए आपको तो स्वभाव पे ज़रूर काम कीजिएगा। स्वभाव का सीधा संबंध आपकी पढ़ाई से है। और यहाँ जितने सब बैठे हैं, हम सब पैसे ले रहे हैं घर से, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए इस बात को। और मान लीजिए, टारगेट कर लीजिए कि इसके बाद से मुझे घर से पैसे नहीं लेने। बड़ा बुरा लगता है, मत लिया करिए। मैं तो कहती हूँ मत लिया करिए। जब दिमाग में आ जाएगा ना कि मुझे पैसे नहीं लेने, देखो धुक होने लगेगी, फिर पता लगने लगेगा अरे पैसे बंद हो जाएंगे, फिर कैसे क्या होगा। अपने आप पढ़ाई की तरफ आपका होगा कि नहीं यार, एक यही चीज़ है पढ़ाई, अब इसको कर लें। घर वाले भी कब तक पैसा देंगे? लड़की हैं आप तो शादी कर देंगे, लड़के हैं आप तो आपकी भी शादी कर देंगे। भाई अपना देखो बाहर, है ना। तो मैं बस यही कह रही हूँ, अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छा लगता है आपके आसपास जब आप जाते हैं। मैं तो अभी घर नहीं गई हूँ, और घर में जो माहौल है, मुझे तो कभी कभी मैं पूछती हूँ क्या सच में ये मेरे लिए हो रहा है। तो मुझे इतना वो भी नहीं लगता। मुझे तो थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि यार मैं घर जाऊँगी, अभी ये सब होगा। मैं तो घर वालों से बोली मैं क्या कर रहे हो, मैं आऊँगी आराम से खाना ना खा के चली जाऊँगी। अब वो सब बैंड बाजा बारात और ये सब टाइप का तो बड़ा मुझे नहीं अच्छा लगा। पता नहीं, मैंने अपने घर पे बोला तो बोला अरे तुम नहीं समझोगे। मैं ठीक है नहीं समझेंगे, मुझे जो समझना चाहिए मैं वो अपना समझ लेती हूँ। तो बस पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। ईमानदारी अपने स्वभाव में ज़रूर रखिएगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बस। तो मैं बस इतना ही टाइम लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और सबसे प्लस पॉइंट यही रहा कि इस बच्ची ने बहुत ही कम टाइम में एक ही शब्द लिखा। देखिए यहाँ पे है ना, और यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा ना कि इसमें थोड़ी सी उग्रता है, आप समझ गए ना। इस उग्रता का स्वभाव हिंसा से नहीं था, है ना। इस उग्रता का स्वभाव जो था वो कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव को लेकर के था, ठीक है। अभी बहुत सारी ऐसी बच्ची है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनको आइडेंटिफाई। मैं अभी इस क्लास में एक नाम और आपके साथ लेता हूँ। क्या नाम है बच्चा? गौरी, है ना। गौरी यहाँ बैठी हुई है, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई समय काल परिस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, ठीक है ना, बात प्रारब्ध और दुर्भाग्य की नहीं हुई, है ना, तो कर्म प्रधान के रूप में अगर मैं मानूं तो ये यूपीएससी की टॉपर होगी। प्रणयस की पहली यूपीएससी की टॉपर होगी, सिलेक्टेड नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, टॉपर होगी, ठीक है। और ये सिर्फ मैं किस बारे में बता पा रहा हूँ, देखिए यही मैं बता पा रहा हूँ, यही चीजें सिर्फ ये कारण से मैं बता पा रहा हूँ, है ना। ठीक, अब इतना कॉन्फिडेंस सोचिए यहाँ खड़े हुए मैं अपने आप को मानता हूँ कि एक वरिष्ठ विद्यार्थी,
है ना, शिक्षक कहना तो बहुत बहुत गंभीर विषय हो जाता है, गंभीर बात हो जाती है, लेकिन एक वरिष्ठ विद्यार्थी के तौर पे कहूँ कि आपके सीनियर के तौर पे कहूँ, ठीक है, तो मैं खुद समझता हूँ कि जो कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जब मैं पढ़ रहा था और कौन सा ऐसा काम मैंने नहीं किया था और किसके अंदर वो काम करता हुआ देख पा रहा हूँ, वो यहाँ पीछे है। ठीक है, नाम सभी के हैं, आप सभी में वो मेधा है ना, प्रिया है, पूजा है, सब यहाँ बैठी लड़कियां हैं, बहुत शानदार पढ़ते हैं ना, कौशलेंद्र हैं। लेकिन जैसे अब मैं एक स्वभाव की बात करूं तो एक बड़ा मुझे पहले ही रिजल्ट में मिला, सुधांशु का रिजल्ट मिला मुझे प्रीलिम्स का पहले ही प्रयास में। ठीक है, मेंस नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा सा पीड़ा भी हुई, लेकिन मैंने उससे पहले ही बताया कि भाई देखो नहीं होगा, तो इस बात पहले ही बता दिया था, नहीं होगा तो तुम विचलित मत होना, क्योंकि ये तुम्हारा प्रयास था जिसको तुम परिणाम तक नहीं बल्कि तुम अभ्यास तक ले जा पाए। और ये बहुत बड़ी बात होती है, तुम अभ्यास करने में उत्तीर्ण रहे, कि तुम्हें अभ्यास करने का शानदार मौका मिला, तो वो भी उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। अब मैं सुधांशु का नाम ले रहा हूँ तो 2-4-5 लोग जान रहे होंगे, है ना, या आप बहुत अच्छा जान भी रहे होंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि किसी की 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुई होगी। इस क्लास में बता रहा हूँ कि बता दे 10 मिनट से ज़्यादा बात किसी से हुई हो तो गौतम है, समझ गए ना। तो अब जैसे मान के चलिए कौशलेंद्र हैं, जितने भी ऐसे नाम हैं जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, मान के चलिए हमारे साथ यहाँ बैठे हुए जैसे आकांक्षा हैं, सुनील जी हैं, प्रिंस भाई हैं, ठीक है ना, सभी हैं यहाँ पे जितने भी हैं। और वो लोग तो देखिए अभी क्या है कि वो तो मैं कहूँगा कि अभी दुर्भाग्यवश जोन में है, नियति के जोन में है कि एक पड़ाव पार करना है, कब पार हो जाएंगे इसकी बात नहीं। लेकिन जो नए पौधे हैं ना, जिनमें गंभीरता का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, यूपीएससी के दूसरे फील्ड में कहूँ अभिषेक है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ना शांत स्वभाव है लेकिन मन बड़ा उग्र है, तो वो मुझे पता है कि वो डेडिकेटेड है, रिजल्ट को लेकर के जा रहा है। ठीक है, एक आप क्या नाम दिमाग से आ रहा है, कौशलेंद्र प्रसाद, चंद्रभान, चंदू, है ना, चंदू भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 लोगों से 10 मिनट बात करते हुए आप नहीं पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं ईगो नहीं है उनमें, इसका ये मतलब है, देखिए मैं इससे कनेक्ट पा रहा हूँ, सबके नाम इस दिशा में है, लेकिन इस दिशा में सबके स्वभाव के साथ में आपका जिनको बता पा रहा हूँ, जो इनको बैठ करके मैं एनालिसिस करता हूँ कि यार ये बच्चा जा रहा है ना, ये कुछ अलग कर देगा, ये कुछ तूफान मचाएगा। रिजल्ट में आप सभी बैठे हैं, मैं लिख के दे दूं, अपने यहाँ आने वाला हर बच्चा जितना भी है वो सिंसियर है, क्योंकि सिंसियर ही यहाँ टिक पाएगा, और तो यहाँ की आलोचना या उसे हालचाल पूछने के कारण वो भाग जाएगा, क्योंकि गुटबंदी वाले लोग यहाँ पे कम ही रह पाएंगे। ठीक है, लेकिन जिनका नाम स्वभाव के साथ जोड़ पा रहा हूँ वो वाकई में उसके लिए शानदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप सभी को जैसे मैंने बहुत अच्छा सीखा, इसके लिए थैंक्स दिशा, है ना, तुमने बहुत अच्छा दिया, इस बारे में जानकारी दी कि अपने इन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। स्वभाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके, है ना, परिणाम में भी, आपके प्रभाव में भी वो चीज़ें दिख जाती हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप में से